तो दोस्तों अभी हम लोग बातें करेंगे काफ़ी बेहतरीन टॉपिक के बारे में कि कैसे हम लोगों से हाँ में उत्तर लें। जैसे कैसे हम लोगों से जब भी हम बातें करें तो वो हमारे प्रोडक्ट को, हमारे चीज़ों को हाँ में ही जवाब दे। इसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे, क्योंकि बच्चों क्या होता है कि बात मनवाना एक बेहतरीन कला होती है। अब ये देखिए, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस हो, या फिर आप के माता पिता हों, हर जगह आप क्या चाहते हैं? हर जगह चाहते हैं कि लोग आपकी बातें मानें। और लोग आपकी बातें कब मानेंगे? जब आपको बात मनवाने की कला हो। बहुत बार होता है कि आप जाते हैं अपनी काम के लिए, बार बार जाएंगे, लोग आपकी बातें नहीं मानेंगे, लेकिन वहीं पे कुछ लोग क्या होता है कि एक बार जाते हैं और उनकी बातें मान ली जाती हैं। ये सेल्समैन भी आप देखे होंगे कि बहुत सारे सेल्समैन होते हैं जो सामान बेचना चाहते हैं, बेचने की कोशिश करते हैं, नहीं बिक पाता है, वहीं पे कोई सेल्समैन जाता है और सामान तुरंत बेच के चला आता है। आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों ऐसा होता है, इसे आज हम लोग समझते हैं। तो इसे समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हम सोचते कैसे हैं। हम कभी भी सुनते और सोचते हैं हाँ और ना के फॉर्मेट में। अब ये हाँ या ना का फॉर्मेट क्या होता है? जैसे किसी ने अगर आपको कहा कि आप ये सामान लेना चाहते हैं, आपने कहा नहीं, बात वहीं ख़त्म होगी, उसके बाद वो सामान आप नहीं बेच पाए। दूसरा फॉर्मेट ये होता है कि आप उसके पास जाते हैं, जैसे एक एग्जांपल से लेते हैं, जैसे मान के चलिए हमारे पास पेन है, हम जाते हैं उसके पास और कहते हैं कि ये पेन जो है ये हम बेचना चाहते हैं, क्या आप लेंगे? सामने वाला के इंसान कहता है नहीं, हम पेन नहीं लेंगे, हमको पसंद नहीं है। वहीं पे सारी बातें खत्म। दूसरा तरीका ये है कि आप जाते हैं और कहते हैं देखिए ये पेन बहुत बेहतरीन है, ये पेन बहुत अच्छा लिखता है, आप लिख के देखिए क्या अच्छा लिख रहा है। बोले हाँ। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बनाई हुई पकड़ इसकी बहुत अच्छी, क्या ये अच्छी है? बोलेगा हाँ। और ये बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होता है इसकी इंक। उसके बाद आप पूछेंगे क्या आप इसको लेना चाहेंगे? कहेगा हाँ। कारण यहाँ पे क्या है कि आपने 4-5 प्रश्न, उनके जो उत्तर है उनका हाँ में ले लिया। वो 4-5 बार हाँ कह चुके हैं तो आखिरी बार भी हाँ कहेंगे। लेकिन अगर किसी इंसान ने शुरुआत में ही ना कह दिया तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप उससे अपनी बातें नहीं मनवा सकते, क्योंकि वो ना में ही जवाब देंगे। यही टेक्निक का यूज़ देखेंगे कि राजनेता जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। वो क्या करेंगे कि अपने जब वो स्पीच देना चाहेंगे तो अपने ग्रुप के ही 50-100 लोगों को उसमें बुला लेंगे और बाकी लोगों को जो भी पैसा वैसा दे के जो बुलाएंगे। अब क्या है कि जैसे नेता ने कुछ बात कही, अब 50 लोग आपके ग्रुप में जो बैठे वो ताली बजाने लगे। अब आपको लगा हाँ बहुत बड़ी बात है यार, सब कोई ताली बजा रहे हैं, हम ही चुप है, फिर आप भी ताली बजाना शुरू कर देते हैं। उसी तरह से बड़े बड़े सेमिनार में क्या होता है, कोई कंपनी अगर प्रोडक्ट बेचना चाहती है, वो अपने 4-5 लोगों को उसमें बैठा देगी, कहेगी ये प्रोडक्ट बेहतरीन है, 4-5 लोग कहेंगे हाँ तो उसके पीछे सभी लोग कहेंगे हाँ। 4-5 लोग ताली बजाएंगे तो उसके पीछे सभी लोग ताली बजाएंगे। जब कहेंगे क्या ये प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं तो सभी लोग कहेंगे हाँ हम ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, हमें ये प्रोडक्ट पसंद है। तो ये आपके साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है कि अगर हम देखते हैं कि भीड़ हाँ 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 कह रहे तो हम भी उसमें हाँ कह देते। तो बात करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप जब भी लोगों से बातें कीजिए तो आप स्टार्ट कीजिए हाँ में बातें करना। आप ऐसे टॉपिक से बातें कीजिए जिस पे आप दोनों सहमत हो। जैसे अगर आप अपने किसी मित्र से बात करना चाहते हैं, कोई काम करवाना चाहते हैं, तो आपको उनसे हाँ में ही स्टार्ट करना। आप उनसे पूछना है कि क्या भाई ये सही है? वो कहेंगे हाँ। इसको कैसे करें? हाँ हाँ। लास्ट में कहिए आप काम करना चाहेंगे? कहेगा हाँ। अगर हम उनसे सहमत नहीं हैं, अगर हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे वो हमसे सहमत नहीं है, तो फिर क्या होगा कि वो हमारी बातें नहीं सुनेंगे, वो हमारी बातें नहीं मानेंगे। ये बेहतरीन कला है बच्चों, किसी से बात मनवाने की। और ये कला जिसके अंदर आ गई वो लाइफ में कभी भी परेशान नहीं होगा, हर काम उसका आसानी से होते रहे। हाँ,
अब क्या होता है कि जब भी किसी से बात मनवानी हो तो सबसे पहले आपको अपने आप को सकारात्मक रूप से ये सोचना है अपने माइंड में कि सामने वाला आपकी बातें मान जाएगा, ये आपको पहले से ही सोचना है। अब इसके क्या फ़ायदे होंगे? अब जब हमें लगता है कि सामने वाला हमारी बातें नहीं मानेगा तो हम खुद अंदर से डरे रहते हैं और उसका अपना प्रयास जो होता है 100% नहीं करते। लेकिन जब हमें ये लग जाता है कि नहीं, सामने वाला हमारी बात मान लेगा, जब हमें ये भरोसा हो जाता है तो हम अपना प्रयास पूरा करते हैं। जैसे बच्चों की, अगर आपको किसी अनजान व्यक्ति से बात करना है तो आप डरेंगे, नहीं बात करेंगे उतने अच्छे से। लेकिन अगर आपको अपने मित्र से बात करना हो, आपको अपने परिवार में बात करना हो, तो आप बहुत अच्छे से बात करेंगे। कारण क्या होता है कि आप वहाँ पे ये समझते हैं कि हाँ, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, ये हमारे लोग हैं, ये हमको हाँ में ही जवाब देंगे। लेकिन बाहर के लोगों को हमको लगता है कि नहीं, ये ना में भी जवाब दे सकते हैं, ये हमें डांट भी सकते हैं। तो सेम यही होता है कि अगर आपको कोई बात मनवानी है तो सबसे पहले आपको अपने आप को ये समझना हो कि ये सामने वाला इंसान हाँ में जवाब देगा। इसके कारण आप मोटिवेट होंगे और अच्छे से प्रश्न उससे करेंगे। हाँ, अब प्रश्न करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी उससे आप प्रश्न करें तो आप सकारात्मकता से शुरू करें, फिर धीरे धीरे बढ़ते चले जाएं। तो लास्ट में जो आपका निगेटिव क्वेश्चन भी रहेगा तो उसमें वो हाँ कहेगा ही। कभी भी गलती से आप नकारात्मक प्रश्न से शुरू ना करें। जैसे बच्चों, आपने देखा होगा अक्सर इस चीज़ का प्रयोग नेटवर्क मार्केटिंग में किया जाता है, जहाँ पे लोग आते हैं आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए और आप ना भी नहीं कह पाते, आप प्रोडक्ट ले लेते, क्योंकि उनके जो प्रश्न होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज एंडेड होते हैं। अब आप ये सोचेंगे क्लोज एंडेड प्रश्न क्या होते हैं? तो प्रश्न दो तरह के होते हैं, एक ओपन एंडेड, दूसरा क्लोज एंडेड। जैसे, क्या आप ये प्रोडक्ट लेना चाहेंगे? तो आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन हम ये ही पूछे, क्या आप पेमेंट कार्ड से करना चाहेंगे या फिर कैश में करना चाहेंगे? तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है। अगर हम आपसे ये प्रश्न पूछेंगे, क्या आप ये प्रोडक्ट अच्छा है या फिर बहुत अच्छा है, तो आपको दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा कि हाँ अच्छा है या फिर बहुत अच्छा। तो जो भी सेल्समैन होते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपसे कभी भी क्लोज एंडेड ही प्रश्न पूछेंगे, ओपन एंडेड नहीं पूछेंगे, जिसमें आप फंस के रह जाते हैं। तो क्या करना है कि जब भी आप किसी से प्रश्न पूछिए तो ऐसे प्रश्न पूछिए जिसका जवाब वो हाँ में ही दे। जब आप ये प्रश्न पूछेंगे तो लास्ट वाले जवाब भी आपको हाँ में ही देंगे। चीन में कहावत है बच्चों की, जो इंसान अगर हल्के पैरों से चलता है वो बहुत लंबी दूरी तय करता है। हमारे आपके साथ भी यही सेम है कि अगर हम हल्का हल्का स्टार्ट करते हैं हाँ में, तो लास्ट में हम बहुत अच्छा कर लेते हैं, हम हाँ में ही जवाब पा लेते हैं। लेकिन हम शुरुआत में ही अगर उसको ना में कहते हैं तो चीज़ें नहीं हो पाती। इसका हमें ध्यान रखना है। और ये जो क्वालिटी है, अगर ये आपके अंदर आ जाती है तो आप लाइफ में बहुत सब चीज़ें हासिल कर पाएंगे। अब जैसे इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बच्चों की। जैसे मान के चले किसी गंजे को आपको कंघी बेचना हो, तो आप उसके पास जाते हैं, कहेंगे कंघी लेंगे, कहेगा नहीं हम तो गंजा, हम क्यों लेंगे, मजाक उड़ा रहे हो। अब यहीं से दूसरे तरीके से पूछा जाए कि हाँ, कंघी लेने पे क्या होगा कि अगर आप कंघी करेंगे तो आपके बाल आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप कंघी करेंगे तो आपके लिए वो गोल हो जाए कि हाँ हमारे भी बाल रहने चाहिए, आपको वो प्रेरित करेगा। क्या ऐसा हो सकता है? बोले हाँ। आप अपने ये कंघी किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं? हाँ। जब वो 4-5 सवाल के जवाब हाँ में दे देगा तो लास्ट में आप पूछेंगे क्या आप ये लेना चाहेंगे, तो बोलेगा हाँ। तो आपको कभी भी अपने प्रोडक्ट जो भी रहे, जब आप बिजनेसमैन में जाएंगे या फिर कभी भी आप लाइफ में बड़ा इंसान बने, तो आपको जो भी प्रोडक्ट सेल करना हो तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग हमेशा ऐसे शब्दों से करनी है जिसका जवाब सामने वाला हाँ में दे। तो आप एक गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं। हाँ, अब क्या है कि इस का हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा हम परफेक्ट होते जाते हैं। प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाता है आपको। आप प्रैक्टिस कीजिए और लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे बच्चों।
तो बच्चों, ये जो भी हम जितने भी वीडियो बना रहे हैं सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जुड़ी हुई वीडियो हैं। आप इसे देखिए और अपने कमेंट बताइए कि कैसा आपको लगा और इसमें क्या और चीज़ें ऐड हों जो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो। बच्चों, आप अपने परिवार के साथ हैं, बहुत अच्छे से रहिए। कभी भी कोई समस्या हो आप हमें बताइए, हमसे बातें कीजिए। और हम कामना करते हैं कि आप लाइफ में बहुत तरक्की करें, बहुत अच्छे से लाइफ एंजॉय करें। बच्चों, हम सभी आपके साथ हैं। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।